हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है जिसकी लेंथ ट्वाइस होनी चाहिए ब्रेड्थ से, और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर एरिया हमें दे रखा है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है। एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, और हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स। अगर ब्रेड्थ x मीटर्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी ट्वाइस द ब्रेड्थ। इसका मतलब लेंथ कितनी बन जाएगी? 2x मीटर्स बन जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर्स। अब हमारे पास ब्रेड्थ है, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास एरिया है। अब आपको ये मालूम है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डालिए जो कि 800 है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा 800 इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास 2x है और ब्रेड्थ हमारे पास x है। तो 800 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स। इससे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू 400 मिलती है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस माइनस 20 मिलेगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 20 इज़ नॉट पॉसिबल। माइनस 20 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लेंथ या ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। नॉट पॉसिबल। तो इसको आप नॉट पॉसिबल कर दीजिए। POSSIBLE, नॉट पॉसिबल। So x is equal to 20 meters. So x is equal to 20 meters. This implies length is equal to 2x and breadth is equal to x. इनकी वैल्यूज आप लिख दीजिए। लेंथ कितनी बन जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू 2x। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 20 विच इज 40 मीटर्स। इसी तरीके से आप ब्रेड्थ लिख दीजिए। ब्रेड्थ कितनी बनेगी? ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था, तो हमने ये लिख दिया है कि लेंथ की वैल्यू लिख दी है, ब्रेड्थ की वैल्यू लिख दी है। इसके अंदर सवाल था इज इट पॉसिबल, तो लास्ट में आप लिख दीजिए येस दिस इज पॉसिबल। येस दिस इज पॉसिबल। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम 20 years है। सबसे पहले हमें इसी को करना है।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ये कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 20 ईयर्स। दोनों दोस्तों की एज का सम 20 ईयर्स है। अब हम यहाँ पर लिखें लेट देयर एजेस आर x एंड 20 माइनस एक्स ईयर्स। हम ये एज्यूम कर लेते हैं लेट देयर प्रेजेंट एजेस या देयर एजेस, देयर प्रेजेंट एजेस हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एजेस आर x एंड 20 माइनस एक्स ईयर्स। अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों का सम 20 होना चाहिए। x एंड 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब आप यहाँ पर लिखिए 4 ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर लिखिए 4 ईयर्स एगो देयर एजेस वर। तो हमने लिखा 4 ईयर्स एगो देयर एजेस वर, भाई 4 साल पहले उनकी एजेस कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 16 माइनस एक्स। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 48 ईयर्स। तो आप यहाँ पर लिखिए x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 48। तो ये कितना बनेगा, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 48। ये हमें दे रखा है। इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो x से आप 16 को मल्टीप्लाई करिए, हमें मिलेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 माइनस 64 प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कितना बनेगा, प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 48। अब आप देखिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 16x है और यहाँ पर 4x है, तो ये कितना बन जाएगा 20x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 64, दिस इज इक्वल टू 48। अब सारे टर्म्स एक साइड ले आइए, हम राइट हैंड साइड पे ले आ रहे हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए 20x को हम लेके आते हैं, तो ये कितना बनेगा, माइनस 20x। अब ये माइनस 64 है, ये भी राइट हैंड साइड में आके कितना बन जाएगा, 48 प्लस 64। तो ये कितना बनता है, 112 प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आप लिखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 12। अब इसके अंदर पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती है। तो उसके लिए अब आप देखिए हमें d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 12,
तो ये कितना बनेगा 400 माइनस 4AC है ये, तो 12 4 जा कितना हो गया, ये 12 4 जा बनता है 48। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है जो हमारी इक्वेशन बन रही है x² माइनस 20x प्लस 112, तो c की वैल्यू 12 नहीं है 112 है, तो यहाँ आप लिखिए 112 और इसी तरीके से इधर भी आप एक 1 लगाइए, तो ये बनेगा 400 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 112, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 400 और 4 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो ये बन जाएगा 448। तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है -48। अब d की वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, दिस इम्प्लाइज रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो इस केस के अंदर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। अगर हमने d ना चेक किया होता, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया होता, तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही हमें नेगेटिव नंबर मिलता -48 तो हमें पता लग जाता कि रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो हम यही लिखते कि रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल एज द वैल्यू ऑफ d इज़ नेगेटिव, वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब आप आइए हम इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम क्या लिखेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर्स, तो हमने यहाँ पर लिखा लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर्स। अब लेंथ x मीटर्स है और हम ब्रेड्थ मान लेते हैं y मीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर्स। लेंथ भी हमने एज्यूम कर ली है और ब्रेड्थ भी हमने एज्यूम कर ली है y मीटर्स। अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो यहाँ पर आप लिखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू, p से डिनोट कर देते हैं, ट्वाइस l प्लस b। अब हमें पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, तो यहाँ पर हमने 80 लिखा, ट्वाइस l के बदले हम x लिखेंगे और ब्रेड्थ के बदले हम y लिखेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 80 को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 40 इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू आ गई है 40 माइनस एक्स। अब आप देखिए एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया की भी वैल्यू हमें दे रखी है 400, तो हम लिखेंगे 400 इज इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू कितनी है, x है और ब्रेड्थ की वैल्यू y है, तो हमने xy कर दिया है, तो ये बन गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू x और y की वैल्यू 40 माइनस एक्स है, तो इधर हमने लिख दिया 40 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स हम एक साइड लेके आएंगे जिससे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये इक्वेशन हमें बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हमें -40x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम -40 बने रहे और प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x
-20x प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। -20 -20 -40, -20 मल्टीप्लाइड बाई -20 400। पहले दो टर्म्स में से आप x को कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए x कॉमन लेने से हमें x -20 मिलता है। इसी तरीके से बाद वाले दो टर्म्स में से आप -20 कॉमन ले लीजिए, फिर हमें x -20 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, x -20 मल्टीप्लाइड बाई x -20, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 20, और दूसरी वैल्यू भी हमें x इज इक्वल टू 20 मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी हमें। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई है। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है। y हमारा क्या था, 40 माइनस x, इसका मतलब हो गया 40 माइनस 20, तो ये भी कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू 20 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर्स, येस इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर्स। लास्ट में लिख दीजिए येस इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आपको सवाल में पूछा गया था क्या ये पॉसिबल है, तो येस इट इज़ पॉसिबल या दिस इज़ पॉसिबल। तो इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।